हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास के साथ। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था चौहान वंश। चौहान वंश के अंदर हमने सांबर के चौहान वंश पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहान वंश। सबसे पहले हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में सांबर के चौहान जितने थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लिए। छोटे मोटे राजा वो भी पढ़े, पर वो परीक्षा से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसीलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अजमेर के चौहान वंश। यहाँ पर चार शासक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, या तो बनता है मेवाड़ से और या बनता है अजमेर के चौहान वंश से। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अजमेर के चौहान वंश। तो आप वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अजमेर में हमारे जो चार इंपॉर्टेंट शासक है उनको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले है अजयराज। फिर इनका पुत्र है द्वारनोराज। इनको अन्ना जी भी कहते हैं। और उसके बाद है विग्रहराज। और फिर अंतिम है पृथ्वीराज कहते हैं। ये चार इंपोर्टेंट शासक है। नहीं तो इसके बाद में अन्ना जी के बाद में हुआ था उसका जगदेव, जो चित्ररंधा भी है वो वाले। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम को देखते हुए पढ़ने, विस्तार से पढ़ेंगे तो उनको भी साथ में हम पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इन दो शासकों को। जगदेव को भी साथ में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम इन दोनों शासकों को आज पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी बात करें तो थोड़ा थोड़ा पहले बता देता हूँ। इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया, जो कि अजमेर वराह, जो विष्णु का तीसरा अवतार था, उनका निर्माण। बहुत कम मंदिर है भारत के अंदर वराह मंदिर, उनमें से एक इन्होंने करवाया था। तो शुरू करते हैं विस्तार से सबका। इनकी बात करें, इन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। तो सारे शासक इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। तो शुरू करते हैं क्लास। शुरू करते हैं अजयराज से। इनकी शासन काल की बात करें तो वो किन्हीं किताब में लिखा है 1105, और किन्हीं लिखा है 1113। ये दो आते हैं, ये दो इसलिए आते हैं क्योंकि आप सबको अगर पता होगा कि 1113 के अंदर अजयराज ने एक दुर्ग का निर्माण करा था जिसका नाम था अजमेरू। तो उसी के आधार पर ज्यादातर किताब ने ये मान लिया। पर ऐसा तो है नहीं, शासक अपना जाप चाहे वहाँ राज शुरू कर दे। पहले वो कहाँ की राजा था, फिर उन्होंने क्षेत्र विस्तार के लिए अलग राजा ने बनानी चाहिए, तो फिर उन्होंने ये यहाँ से तो कुछ किताब इनको मान लेते हैं, और लगभग 1105 से ही। और एग्जाम में आएंगे दोनों साथ में, आएंगे नहीं एक आएंगे, तो उस हिसाब से देख लेना आप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पहले चौहान थे जो सांबर के आसपास रहते थे। फिर अजय राज ने वहां से पलायन करना शुरू किया, और वो अजमेर आ गए। अजमेर पहले यहाँ पर नहीं था। 1113 के अंदर इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम है अजमेर दुर्ग। ज्यादा जिक्र हम हिस्ट्री के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कला संस्कृति का पोर्शन है। थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अजमेर, जिसको वर्तमान हम अजमेर कहते हैं, बिटली पहाड़ी है। उसका वर्तमान नाम तारागढ़ है, जो कि पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा गया था। तो 1113 में अजमेर की स्थापना हमको याद, हमको लगभग मैन मैन बस कोई भी दुर्ग शहर वगैरह स्थापना उसकी याद रखनी पड़ेगी। जैसे 1559 में उदयपुर, 1459 में जोधपुर, 1481 में बीकानेर, 1727 में जयपुर, ये सब। और इनके संस्थापक कौन है ये भी हम सबको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, अजय अजय अपने नाम पर ही रख लिया, ज्यादा कुछ। फिर उनमें एक श्वेतंबर और दिगंबर जैन में होते हैं, उनके बीच शास्त्र अर्थ हुआ था। तो उसके अंदर इन्होंने एक अध्यक्षता की थी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, एक बार अगर एग्जाम में आया था। और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इस वैसे देखते हैं तो है नहीं। एक सेकंड दोस्तों। और फिर अगली बात करें हम, तो उन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया था।
और उनका एक सेनापति है झालान करके, उसको बंदी बना लिया था, मालवा के शासक नरवर्मन। कोई नदी है उसके अंदर रहता है, और उनके अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा तक अपनी सीमा बढ़ा दी थी इन्होंने। तो इसीलिए अजमेर को क्षेत्र निर्माण, और इस अजमेर चौहान के अजमेर का दूसरा सबसे प्रतापी शासक, और इनके समय सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार हुआ था, इन्हें क्षेत्र विस्तार। और इनकी एक उपाधि है महाराजा धीराज। लगभग सभी राजाओं की, ये कोई विशेष बात है नहीं, सभी राजा अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दे देते थे, कुछ बड़ी बात है नहीं। फिर भी याद रखना चाहो तो अजमेर इनकी। और ज्यादा उनकी ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इतनी बातें हैं। एक तो आप याद रखना है ना, वरा मंदिर, इन्होंने वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। एक उन्होंने अजमेर किया 17 के अंदर। फिर इनका शासनकाल। मेन इम्पोर्टेंट इतनी बात है, बाकी खींचना चाहो तो बहुत सारे खींच सकते हो। और इन्हें अजय पेरिस। और हाँ, इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने सिक्के भी चलाए थे, चांदी के सिक्के। अजमेर के चौहान सबसे पहले ये थे, तो इन्होंने चांदी के सिक्के, और अपनी पत्नी सोमल देव के नाम पर इन्होंने सिक्के चलाए थे। और बाद में इन्होंने क्या किया, 1133 के अंदर अपने पुत्र अर्णोराज अर्णोराज को राज्य सौंपा, और खुद चले गए कोकण तीर्थ, कहते हैं हम जिसे, पुष्कर के अंदर तपस्या करने के लिए। पहले होता था राजा अपने इस राजगद्दी से उठ जाता तो वो तपस्या के लिए चला जाता। वर्तमान में ऐसा नहीं होता है, राजनेता मर जाएंगे पर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और पहले होता था राजाओं के अंदर, अब तो धकोदेर बाहर काटना पड़ेगा, नहीं निकला। तो आगलो शासक आप बड़ा अर्णोराज, जिसे हमें शॉर्ट पे अन्ना जी भी कहते हैं। अन्ना जी की अगर शासनकाल की बात करें, तो वह सेमी 1133 में तो उनके पिता ने सौंपा, तो वो तो हो ही जाएगा। 1133 1155, ज्यादा कुछ नहीं, डबल डबल याद रख लेना। और अर्णोराज की एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक झील का निर्माण कराया था, तुर्कों से रक्त रंजित धरती से सींच कर। यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर एक पहाड़ है, इसका तो नाम है तारागढ़, जो वर्तमान में जिसको गठबिजली वगैरह, इसका नाम है नाग पहाड़। यहाँ से एक नदी निकलती है, जिसका उस समय नाम था चंद्रा, वर्तमान नाम कहते हैं लूणी। कहीं कहीं इसका नाम इंद्रा भी आता है, ठीक है ना, याद रख लेना। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो वह क्या कि बार बार तुर्क यहाँ पर लूटपाट करके भाग जाते, बहुत बार बार ये होता। तो अन्ना जी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई भी आके लूट जाता है, तो ऐसा करो, अब की 12 सालों को पकड़ दो। जो ही वो आए, इन दोनों पहाड़ों को ले गए, अच्छी इनकी लेके अच्छी डील सर्विस की। तो यहाँ पर मांस वगैरह फैल गए, और गिंद वगैरह रोग वगैरह फैलना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा, राजा जी के पास आए लोग सारे, कि ये क्या हो रहा है राजा जी, यहाँ पर तो मलेरिया वगैरह फैल रहा है, लोगों को सड़ने की भी बदबू आती है बहुत सारी। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो यहाँ पर नदी होंगे, इस नदी का रास्ता चेंज करो। यहाँ से रास्ता, वहां से जाते थे चंद्रा नदी का रास्ता, यहाँ चेंज किया, और यहाँ से जो मांस हड्डियाँ थी उन सबको साफ किया। और साफ करने के बाद पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो उन्होंने सोचा दीवार बना दो। तो दीवार बना दी। तो यहाँ पर दीवार बनाने के बाद एक झील बन गई 1134 के अंदर, एक डेट नहीं आती, 1134 के अंदर, जिसका नाम है अन्ना सागर। अन्ना सागर पर मुगल शासक हुआ था एक जहांगीर। जहांगीर से एक बात याद आई, जो अजय राज ने वर्रा मंदिर बनाया था, उसकी जो मूर्ति थी उसको पानी में फेंकवा दिया था जहांगीर ने। जहांगीर के ऐसे ही काम थे, बहुत ही, क्या कहूँ मैं आपको, ढूंढ गए जाना को। अन्ना सागर, यहाँ पर एक जहांगीर ने एक बाग बनवाया। यहाँ पर क्यों, दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पास में ही है, पैदल चले तो 10-12 मिनट का रास्ता है। तो वहां से आने के बाद यहाँ पर रहते थे मुगल बादशाह, तो उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो जहांगीर ने एक बाग बनाया था, जिसे जहांगीर ने बनाया।
जिसे शाही बाग या दौलत बाग कहते हैं। दौलत बाग। जहांगीर ने यह बाग बनवाया था। जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था नूर जहां। उसका रियल नाम था अस्मत बेगम। हुआ क्या, वो जहांगीर बहुत इस बाग आदमी था, किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। तो उन्होंने ये शादी की इससे और अब नाव चेंज कर दिया नूर जहां, और इसकी एक उपाधि दी संसार की रोशनी, मतलब ट्यूबलाइट। संसार की ट्यूबलाइट तो ये ऐसी करके इसको उपाधि दी। हुआ क्या, नूरजहाँ की माँ थी, वो यहाँ आई और उसने ऐसे ऐसे फूल तोड़ के इत्र की खोज की। उसका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। अस्मत बेगम था शायद तक। नहीं, अस्मत बेगम तो इसका था। जो भी है, देखते हैं अगली क्लास में बता देंगे आपको। तो नूरजहाँ की माँ ने यहाँ पर इत्र की खोज की थी इतना दौलत बाग के अंदर। तो हम आते वापस अजमेर के चौहान की तरफ। रास्ता भटक गए, हम मुगल की तरफ चले गए। तो दोस्तों, अनुराज के शादी हुई थी उसमें सोमल, सॉरी, कांचन देवी। गुजरात के माल, गुजरात का शासक था जयदेव। जयदेव करके गुजरात का शासक था। उन्होंने इस पर हमला किया तो उन्होंने उसको हरा दिया। तो उन्होंने संधि की और अपनी पुत्री कांचन देवी से विवाह कर दिया अनुराज। तो दोस्तों, अनुराज से बाद में तीन पुत्र हुए इंपॉर्टेंट, जिसको हमें याद भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले पुत्र हुआ था जगदेव। उसके बाद में पुत्र हुआ था विग्रहराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय के पिता। एक और पत्नी थी इनकी, जिसका नाम था पता नहीं, सोमेश्वर। इन्होंने क्या किया, उसने एक दिन इनको थोड़ी गद्दी लेने की ज्यादा ही उतावल थी, तो उन्होंने इसको टपका दिया, मतलब राजा को मार दिया। तो उन्होंने पिता की हत्या करने वालों को, चौहानों का पिता नाम याद रखना है, जगदीप। तो 55 में इन्होंने इसकी हत्या कर दी और 3 साल ये खुद राज किया इन्होंने, जगदेव। बाद में सरदार ने कहा इसने तो पिता की हत्या की, इसलिए इसको शासन नहीं बनाएंगे, आगे हम बनाएंगे। और इसकी एक उपाधि है राज राजे धीराज परमेश्वर। बहुत बड़ी उपाधि, अगर आपसे याद रहे तो रख लेना। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।